हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर की, यानी कि फैमिली लॉ फर्स्ट की हिंदू लॉ हिंदू विधि की। इसके प्रीवियस 2 वीडियोस को आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी फैमिली लॉ फर्स्ट की प्लेलिस्ट में। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 संबंधित है। ये संबंधित है मर्डर डिस्क्वालिफाइड से, यानी कि हत्या करने वाला निर्रहित होगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 26 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 26 संबंधित है। इसका आंसर होगा कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड, यानी कि संपरिवर्तितों के वंशज निर्रहित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 27 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 27 संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, सक्सेशन व्हेन हायर डिस्क्वालिफाइड, यानी कि उत्तराधिकार जबकि वारिस निर्रहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी कि विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू इन एडॉप्शन, हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन इज गिवन इन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य दी गई है। ये दी गई है सेक्शन 8 में, धारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन इज गिवन इन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति दी गई है। ये दिया गया सेक्शन 8 में, यानी कि धारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन इन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड इज गिवन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं दी गई है। इसका आंसर होगा सेक्शन 10, यानी कि धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ HAMA 1956 अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड एडॉप्शन इज गिवन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तों का वर्णन करती है। इसका आंसर होगा सेक्शन 11, यानी कि धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ HAMA 1956 इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन इज गिवन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा दत्तक के परिणाम का वर्णन करती है। इसका आंसर होगा सेक्शन 12, यानी कि धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इफ द एडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल द अडॉप्टिव फादर एट लीस्ट डैश ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम डैश बड़ा हो। इसका आंसर होगा बी, 21 ईयर्स, यानी कि 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 शैल बी हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में दिए गए उपबंधों के उल्लंघन करके किया गया कोई दत्तक। इसका आंसर होगा सी, वॉइड, यानी कि शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ इज गिवन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन सी धारा पत्नी के भरण पोषण से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 18, यानी कि धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ इज गिवन इन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 में कौन सी धारा विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 19, यानी कि धारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स इज गिवन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा अपत्यों और वृद्ध जनकों से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 20, यानी कि धारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स इज गिवन हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा आश्रितों के भरण पोषण से संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 22, यानी कि धारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहने व भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि। इसका आंसर होगा डी, इफ शी इज अनचेस्ट, यानी कि पत्नी असती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 नेचुरल गार्डियंस ऑफ अ माइनर इज गिवन हिंदू अप्राप्त वयता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 की कौन सी धारा हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक से संबंधित है। इसका आंसर होगा सेक्शन 6, यानी कि धारा 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन इज गिवन? हिंदू अप्राप्त वैता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 की कौन सी धारा दत्तक पुत्र के नैसर्गिक संरक्षक से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 7 यानी कि धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन इज गिवन? हिंदू अप्राप्त वैता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की कौन सी धारा नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 7 यानी कि धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 टेस्ट अ मेंटरी गार्जियन एंड देयर पावर्स इज गिवन? हिंदू अप्राप्त वैता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियों से संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 9 यानी कि धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ गार्जियन इज गिवन, संरक्षक की परिभाषा दी गई है, ये दी गई है सेक्शन 4 में यानी कि धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन इलिजिटिमेट बॉय और एन इलिजिटिमेट अनमैरिड डॉटर नेचुरल गार्जियन इज? अधर्मज लड़के तथा अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में नैसर्गिक संरक्षक है। इसका आंसर होगा बी, द मदर एंड आफ्टर हर द फादर, माता और उसके पश्चात पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ अ मैरिड गर्ल नेचुरल गार्जियन इज? विवाहिता लड़की की दशा में नैसर्गिक संरक्षक है। इसका आंसर होगा डी, हस्बैंड यानी कि पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू अंडर HMA? निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा बी, जैन्स यानी कि जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कारज इज अ? आनंद कारज है, यह है सिख सेरेमनी यानी कि सिख संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ, ये लागू हुआ था 18 मई 1955, 18 मई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ गार्जियन इज? संरक्षक के प्रकार हैं, संरक्षक होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू लॉ हैज़ 2 मेन स्कूल? हिंदू विधि के पास 2 मुख्य शाखाएं हैं, मिताक्षरा एंड दायभाग, मिताक्षरा और दायभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 इन नंबर इज? धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के आधारों की कुल संख्या, ये हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कौन एक वर्ग 2 में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा सी, सन्स डॉटर्स डॉटर यानी कि पुत्र के पुत्री की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट सीक्वेंस ऑफ सेक्शन 15 ऑफ HSA 1956 इज? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 में सही क्रम है। इसका आंसर होगा डी, फर्स्टली सन, डॉटर एंड हस्बैंड यानी कि प्रथमतः पुत्र, पुत्री और पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन डिपेंडेंट्स डिफाइंड? किस धारा में आश्रित को परिभाषित किया गया है? ये परिभाषित किया गया सेक्शन 21 में यानी कि धारा 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृतिज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स? स्मृतियों को डैश भागों में बांटा गया है। इसका आंसर होगा ए, 2 यानी कि 2। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।